Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Wali Hakmal and you are watching Hakmal Academy. In this series of noun, we are going to discuss the compound noun. And today we will learn about the compound noun, that what is compound noun, and what are the uses of the compound noun, and what is the formation of the compound noun. Compound noun दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं और ये एक किसी शख्स, किसी चीज़ का नाम या किसी जगह का नाम होता है। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, जो एक ही शख्स, एक ही जगह या एक ही चीज़ का नाम हो, तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फिर हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन जो है वो बनते हैं नाउन प्लस नाउन होगा, लाइक बैग, पैक। सही, बैग भी एक नाउन है और पैक भी एक नाउन है, दोनों आपस में मिल करके एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंपाउंड बन जाता है। इसी तरीके से बाथ रूम, इसलिए अब देखिए बाथरूम जो है, बाथ भी एक नाउन है और रूम भी एक नाउन है, दोनों आपस में मिलकर के एक ही चीज़ का नाम बन जाता है, तो इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज बाथ टब। कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी मिलकर बनते हैं, जिस तरह सिक्स पैक, ग्रीन हाउस, सॉफ्टवेयर। सिक्स नंबर है, नंबर हमेशा एडजेक्टिव होता है और पैक हमारे पास नाउन है, तो सिक्स एडजेक्टिव हो गया और पैक नाउन हो गया, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन से बनते हैं, तो लफ्ज़ बन गया सिक्स पैक या ग्रीन हाउस या सॉफ्टवेयर। कंपाउंड नाउन नाउन प्लस वर्ब से भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर कट, रेन फॉल, सनराइज। यहाँ पर हेयर जो है वो हमारे पास नाउन है और कट जो है वर्ब है, दोनों मिलकर एक ही चीज़ का नाम बनाते हैं, तो इसको कंपाउंड नाउन बनते कहलाते हैं। इसी तरीके से रेन फॉल या सनराइज, नाउन के साथ प्रीपोजिशन मिलकर के भी कंपाउंड नाउन बनाते हैं, मसलन हैंगर ऑन, पासर बाय। नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ। यहाँ पर ब्रदर हमारे पास नाउन है, इन लॉ जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विदाउट सब्जेक्ट, या हमारे पास फ्रेज हो गया, तो चूंकि प्रीपोजिशन से शुरू होता है इस वजह से इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, तो ये बन गया ब्रदर इन लॉ, ये भी हमारे पास कंपाउंड नाउन है। इसी तरीके से मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। कंपाउंड नाउन नाउन प्लस एडजेक्टिव से भी मिलकर बनते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कप फुल, स्पून फुल। यहाँ पर कप जो है हमारे पास नाउन और फुल एडजेक्टिव है, या स्पून फुल, यहाँ पर स्पून जो है नाउन और फुल जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से वर्ब प्लस नाउन से भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, ब्रेक वर्ब है और फास्ट जो है वो हमारे पास नाउन है। या वॉशिंग मशीन, यहाँ पर वॉशिंग जो है वर्ब है और मशीन जो है वो नाउन है। या पिक पॉकेट। इसी तरीके से हमारे पास कंपाउंड नाउन जो है वो प्रीपोजिशन प्लस नाउन से भी बनते हैं, जिस तरह ऑन लुकर, यहाँ पर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन और लुकर जो है वो नाउन है। इसी तरीके से अंडर पैंट्स, यहाँ पर अंडर जो है वो प्रीपोजिशन और पैंट जो है ये नाउन है, दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड नाउन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से अपस्टेयर, यहाँ पर अप जो है प्रीपोजिशन और स्टेयर जो है वो नाउन है, दोनों आपस में मिलकर के कंपाउंड नाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से भी बनते हैं, मतलब चेक इन, चेक आउट, ड्रॉ बैक। यहाँ पर चेक जो है वो वर्ब है और इन प्रीपोजिशन है, चेक वर्ब है और आउट प्रीपोजिशन है। और इसी तरीके से हमारे पास जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो एडजेक्टिव प्लस वर्ब से भी बनते हैं, जिस तरह ड्राई क्लीनिंग। यहाँ पर हमारे पास ड्राई जो है वो एडजेक्टिव है और क्लीनिंग जो है वो वर्ब है, दोनों आपस में मिलकर के एक कंपाउंड नाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक हमारे पास एडजेक्टिव है और इसी तरीके से स्पीकिंग हमारे पास वर्ब है, दोनों आपस में मिलकर के दे फॉर्म द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे पास प्रीपोजिशन प्लस वर्ब से भी बनते हैं, जिस तरह इनपुट, आउटपुट और थ्रो। यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन और पुट जो है वर्ब है, दोनों आपस में मिलकर के दे फॉर्म द कंपाउंड नाउन। इसी तरीके से आउटपुट में आउट जो है वो प्रीपोजिशन है और पुट हमारे पास वर्ब है। ओवर यहाँ पर प्रीपोजिशन और थ्रो जो है वर्ब है। कंपाउंड नाउन्स को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं, यानी रिटन फॉर्म्स उनके 3 होते हैं, इनको 3 तरह से लिखे जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये लाजमी समझना होगा
कि इन 3 रिटन फॉर्म्स को के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। इनको आपने एक बेहतर, अगर आप किसी लफ्ज़ में इन डाउट में हो तो आपने उसको किसी बेहतरीन डिक्शनरी में, जिस तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या किसी ऑनलाइन डिक्शनरी में आपने इनको चेक करना है, तब आप उनको मालूम कर सकते हो कि हमारे पास इनका रिटन फॉर्म किस तरीके से होता है। कंपाउंड नाउन को लिखने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक को कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन्स। ओपन कंपाउंड नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम अलग अलग लिखते हैं, यानी वर्ड्स को हम अलग अलग लिखते हैं, यानी उनके दरमियान में हमारे पास कोई स्पेस होता है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। इस तरह स्विमिंग पूल, चाहिए यहाँ पर स्विमिंग और पूल ये एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन इसको हम अलग अलग लिखते हैं। इसी तरीके से वाटर बोतल, ओके, वाटर बोतल, ओके, यहाँ पर हमारे पास पानी का जो बोतल है इसकी बात करते हैं, तो ये देखो वाटर और बोतल के दरमियान हमने स्पेस छोड़ दिया है। तो इस तरह कंपाउंड नाउन जिनके दरमियान, जिनकी वर्ड्स के दरमियान हम स्पेस छोड़ते हैं, उनको ओपन कंपाउंड नाउन या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन कहते हैं। इनके बरक्स हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड नाउन होते हैं जिनको लिखते हुए हम उनके दरमियान एक पंक्चुएशन मार्क हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें हाइपन का इस्तेमाल किया गया हो उनको हाइपनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। मसलन हमारे पास लफ्ज़ है कि हैंगर ऑन, यहाँ पर हम उसके दरमियान में हाइपन का इस्तेमाल करते हैं, या मदर इन अल्लाह, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम इसके दरमियान में हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड नाउन जिनके दरमियान हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, इनको हम हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स जिनको सॉलिड कंपाउंड नाउन भी कहते हैं। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको लिखते हुए इनके दरमियान न तो हम स्पेस जोड़ते हैं और न हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। ऐसे नाउन को, ऐसे कंपाउंड नाउन को हम कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। जिस तरह हमारे पास है ड्रॉ बैक, या इसी तरह हम कहते हैं बैक पैक, बैक पैक, या हम कहते हैं फुटबॉल, ओके। सो इस तरीके से नाउन, कंपाउंड नाउन जिनको लिखते हुए हम उनके दरमियान में न तो स्पेस लिखते हैं और न पंक्चुएशन मार्क हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कंपाउंड नाउन को हम कहते हैं क्लोज कंपाउंड नाउन्स या सॉलिड कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन के सिंगुलर और प्लूरल बनाने का तरीका बाकी नाउन से थोड़ा अलग है और ये कंफ्यूजिंग भी है। समटाइम्स इट कंफ्यूजेस द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है। लेकिन कंपाउंड नाउन को समझने के लिए सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि कंपाउंड नाउन जो है वो अक्सर तो 2 अल्फाज से मिलकर बनते हैं या ज़्यादा अल्फाज से भी मिलकर बन सकते हैं, लेकिन आपने इस बात को समझना है कि कंपाउंड नाउन जो है वो हमेशा 2 अल्फाज से मिलकर, जो 2 अल्फाज होते हैं या 3 अल्फाज होते हैं, उनमें से एक मेन वर्ड होता है और दूसरा उसके मीनिंग में इजाफा करता है। एक तो चीज़ की बात करता है, दूसरा उस चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए, मुख्तस बनाने के लिए फिर वो इस्तेमाल होता है। मसलन अगर मैं बात करूँ पेक का, तो पेक हमारे पास बैग को कहते हैं, बस्ते को कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ इस्तेमाल कर दूं बैक पैक, अब बैक बता रहा है कि कौन सा पैक, तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि पैक जो है ये कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, ये किसी शख्स का नाम हो सकता है। इट कैन बी द नेम ऑफ अ थिंग, ये किसी चीज़ का नाम हो सकता है। और जो अगला वर्ड होगा वो अगला ये इसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब पैक जो है बैग को कहते हैं, तो बैग बता रहा है कि कौन सा पैक। इसी तरीके से अगर मैं एक और बात लफ्ज़ की बात करते हैं तो वो है हमारे पास वाटर बोतल। यहाँ पर हम वाटर की बात नहीं कर रहे, हम बात करें तो बोतल के, तो बोतल यहाँ पर हमारे पास किसी चीज़ का नाम है तो थिंग हो गया, और ये वाटर उसको स्पेसिफाई बनाता है, मुख्तस करता है। यहाँ पर बोतल जो है वो हमारे पास एक चीज़ का नाम हो गया और वाटर जो है इस बोतल को स्पेसिफाई करता है, यानी किस बोतल की हम बात कर रहे हैं। तो इस बात को, अगर ये बात आपको समझ आ गए तो फिर आप कंपाउंड नाउन के प्लूरल को बआसानी बना सकते हैं। मसलन
अब देखो पहला वर्ड है हमारे पास सन इन लॉ। इधर हम तो सन बेटा, कौन सा बेटा, इन लॉ बता रहा है कि सन को डिफाइन करता है। तो इस तरीके से अगर हमने जमा बनाना है तो हम मेन वर्ड के बनाते हैं जो उसको स्पेसिफाई करते हैं, उन वर्ड्स के नहीं। तो ये हमारे पास बनेगा सन्स इन लॉ। ओके, ब्रदर्स इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ बता रहा है कौन सा ब्रदर, तो इस वजह से जो हमारे पास मेन वर्ड है वो ब्रदर्स बनता है। इसी तरीके से पासर्स बाय, पासर्स बाय गुजरने वाले को कहते हैं, पैदल जाने वाले को कहते हैं। अब देखो पासर जो है हमारे पास मेन वर्ड है, बाय सिर्फ उसको क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है। तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ पासर के साथ इसका इजाफा करके बाय का इजाफा करते हैं, तो ये एक साथ लेके जाते हैं, ये क्लोज्ड ओके कंपाउंड नाउन होते हैं। इसी तरीके से ऑन लुकर, तमाशाई को कहते हैं। अब देखो लुकर मेन वर्ड है, ऑन सिर्फ उसको स्पेसिफाइड करते हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए हम मेन वर्ड के आखिर में इसका इजाफा करते हैं। अगला लफ्ज है हमारे पास मैड सर्वेंट। ओके, मैड सर्वेंट नौकरानी को कहते हैं। यहां पर हम सर्वेंट की बात कर रहे हैं और मैड जो है सिर्फ सर्वेंट को स्पेसिफाई करता है, तो इस वजह से हमारे पास मेन वर्ड जो होता है वो सर्वेंट होता है। तो हम सर्वेंट के आखिर में इसका इजाफा करते हैं, तो ये बन जाता है मैड सर्वेंट। अब देखो स्टेप सन, बात कर रहे हैं हम सन के। स्टेप सिर्फ सन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ड जो है वो बन जाता है सन्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्रेटरी जनरल। हम बात कर रहे हैं सेक्रेटरीज के, तो सेक्रेटरी हमारे पास मेन वर्ड होता है और जनरल सिर्फ उसको स्पेसिफाई करता है। तो इस वजह से इसको प्लूरल बनाने के लिए याद रखना, अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसके आखिर में वाई से पहले कंसोनेंट आया हो, तो हम वाई को हटा करके IES का इजाफा करते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल का प्लूरल बन जाता है सेक्रेटरीज जनरल। ओके, हेयर कट्स। तो नेक्स्ट लफ्ज है हमारे पास स्पून फुल। ओके, स्पून फुल एक ही लफ्ज होता है, यानी चम्मच, बड़ा हुआ चम्मच। तो हम पूरे बड़ा हुआ इधर फुल की बात कर रहे हैं, तो कौन सी चीज फुल है, तो स्पून फुल। तो यहाँ पर मेन वर्ड हमारे पास फुल है, तो इसके साथ हम इसका इजाफा करते हैं। कप फुल भी इसी तरीके से है, तो इसका जवाब बनेगा कप फुल्स। अब चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर हम तो मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, चीफ तो सिर्फ उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो मेन वर्ड होता है वो मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर के आखिर में हम इसका इजाफा करते हैं, तो यह बन जाता है चीफ मिनिस्टर्स। इसी तरीके से बेडरूम। अब मेन लफ्ज जो है यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश कर लें तो रूम है, बात तो हम कमरे की कर रहे हैं, लेकिन कौन सा रूम, बेड बता रहा है कि फ्लावर रूम, तो बेड रूम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से मेन हमारे पास जो लफ्ज है वो रूम है, तो इसलिए हम रूम के आखिर में एस लगाएंगे, तो यह बनेगा बेडरूम्स। ओके, शेल्फ, शेल्फ। अब देखो बुक शेल्फ, शेल्फ हमारे पास मेन वर्ड है और बुक बता रहा है कि हम कौन सी वर्ड की बात कर रहे हैं, कौन सी शेल्फ की बात कर रहे हैं, तो इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, शेल्फ की बात कर रहे हैं। तो शेल्फ हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ड हो गया, चूंकि शेल्फ आखिर में एफ आता है और अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स ये है कि अगर किसी नाउन के आखिर में एफ हो तो हम एफ को हटा करके उसकी जगह पर VES का इजाफा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।